नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। पूरे हफ्ते अभी तक अच्छा सेशन देखने को मिला है हमें बाजार में। निफ्टी 25,000 के ऊपर भी क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। कल कहां होगी एक्सपायरी? देखो आज तक का डेटा देखें ना तो कॉल राइटर्स फुल्ली ट्रैप्ड है और बाजार 25,200 जाना चाहिए। ये मतलब सिंपल क्रिस्टल क्लियर में अगर कोई आंख बंद करके बोलना चाहे तो ये बोल सकता है, लेकिन क्योंकि ये बाजार है, मार्केट है, यहाँ बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं, तो मैं आप सभी के साथ इफ और बट सब कुछ शेयर करूंगा। शुरुआत करते हैं एफआईडीआईज के आज के डेटा के साथ। कैसा रहा है डेटा, चलिए समझते हैं। कैश मार्केट में 1100 करोड़ की बिकवाली, तो डीआईआईज की तरफ से 1806 करोड़ की बाइंग आई है, तो यहां तो बटा हुआ काम काज है भाई साहब। इंडेक्स में 323 करोड़ की बिकवाली करी है इंडेक्स फ्यूचर्स में, जिसमें निफ्टी हाईज पे बंद हुआ है, उसके बावजूद इंडेक्स में सेलिंग का फिगर आया है, नेगेटिव है। लेकिन अगर आप ऑप्शन डेटा की माने ना तो 14,565 करोड़ की बिकवाली करी गई है इंडेक्स ऑप्शन में। निफ्टी कहां बंद हुआ है? डेज हाई के पास। क्या लगता है क्या बेचा होगा? ऑब्वियसली मेरे को लगता है पुट बेचा है, और पुट बेचा है तो निफ्टी नीचे जाने का मतलब ही नहीं बनता। अब इन्होंने ना हेज करा है पोजीशन। देखो ऑप्शन का डेटा हमें समझ में नहीं आता कि क्या किया है, समझ रहे हो? अगर ऑप्शंस में लिखा आ जाए बाइंग तो आपको कैसे पता चलेगा कि कॉल खरीदा है या पुट खरीदा है? या ऑप्शन में सेलिंग आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि पुट बेचा या कॉल बेचा? तो ये हमें अंदाजा लगाना पड़ता है बाजार की चाल को देखते हुए। अब मुझे जो अंदाजा लग पा रहा है वो ये है कि इंडेक्स में इन्होंने फ्यूचर में सेलिंग करी, इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा, और उधर से इन्होंने तेजी करी है ऑप्शंस के माध्यम से पुट को बेचकर। तो पोजीशन को हेज करा गया है फ्यूचर्स से और पोजीशन को लॉन्ग करा गया है ऑप्शन से। तो मेरे को लगता है बाजार ऊपर जाना चाहिए इंडेक्स लेवल पे पर्टिकुलरली। और स्टॉक फ्यूचर्स में 1067 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल फिगर तो कुछ खास पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन एक्सपायरी के लिहाज से ऐसा लग रहा है कि निफ्टी, मेरे को नहीं लगता 24,900, 24,950 या इवन 25,000 भी तोड़ेगा। अब कल के लिए बात करते हैं। अगर शुरुआती मैं कहूंगा 11 बजे तक, मतलब ऑलमोस्ट जो स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ होता है उसको छोड़ते हैं, इस बीच में हम लोग अगर 25,000 के ऊपर ही ट्रेड करते रहे तो मेरे को लगता है 25,200 तक हम जाने चाहिए। 25,080, 25,100, 25,125, 150, हर 25-30 पॉइंट का मूव बनना चाहिए ऊपर की तरफ। नीचे में 24,975 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक हुआ तो 24,900 तक की जगह खुल जाएगी। तो नीचे में हमारे लिए जो गुंजाइश है वो 25,000 या 24,975 मैक्सिमम। ऊपर में 25,150 तक हम जा सकते हैं। ऊपर के बारे में सोचना ज्यादा चाहिए हमें। तो ये हो गया निफ्टी के ऊपर। गिफ्ट निफ्टी कुछ सजेशन नहीं दे रहा है, वो 25,000 60-70 पे ही ट्रेड कर रहा है, तो वो छोड़ते हैं। आते हैं अमेरिका के बाजार की तरफ और ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। वैसे तो हमें कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। वैसे अमेरिका में आज फेड मिनट्स आने हैं, तो वो देखना होगा कैसा होगा। ट्रम्प डिमांड्स फेड कुक रिजाइन आफ्टर पुलटे कॉल्स फॉर मॉर्टगेज फ्रॉड प्रोब। तो ये रेजिग्नेशन मांगते ही रहते हैं, कभी किसी का कभी किसी का। यहाँ पे अमेरिका के बाजार की बात करें अगर हम पर्टिकुलरली, तो फ्लैटिश टाइप ही दिख रहे हैं, कुछ खास मूवमेंट दिख नहीं रही है अमेरिकन मार्केट्स में। डाउ जोन्स की बात करूं तो 118 पॉइंट नीचे था, अभी फ्लैट टू पॉजिटिव हो गया है। तो मूवमेंट चल रही है, बराबर है। कुछ खास कुछ खास वन साइडेड मूव नहीं दिख रहा, उठापटक बराबर देखने को मिल रही है। बात करते हैं भारतीय बाजार पे वापस से स्टॉक स्पेसिफिक। तो कल भी जो मीटिंग है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, तो वो कल भी है। देखते हैं क्या जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर चीजें निकल के आती हैं। आज जो मीटिंग हुई उसमें क्या आती हैं वो सब भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इस बीच में ग्लोबल फ्रंट पे बहुत कुछ हो रहा है, लाइक रशिया एम्स टू ब्रॉडन न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप विद इंडिया। आगे देखा जाए तो से RIA कोट्स मेंटोरोव, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही हैं। आगे देखा जाए रशियाज फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटूरोव सेड देयर इज पोटेंशियल फॉर LNG एक्सपोर्ट टू इंडिया। भारत के साथ करो कितना करोगे, सिर्फ और सिर्फ अकेला यूएस ही कर रहा है उल्टा, बाकी सब तो अब साथ में खड़े हो चुके हैं पूरी तरीके से। इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ऑफर्स टू हेल्प यूक्रेन विद इन 24 आवर इफ रशिया स्टार्ट्स वॉर अगेन। तो शायद ये वॉर को लेकर भी अशांति हो जाए, क्योंकि इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली कहा है कि अगर दोबारा से कोई हमला होता है रशिया की तरफ से तो हम तुम्हें 24 घंटे के अंदर अंदर मदद पहुंचाएंगे या देंगे, ये आप कह सकते हैं। तो पॉजिटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल ही रहा है, वो मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा, स्पेशली जीएसटी से रिलेटेड।
और स्पेशली कंजम्पशन में बढ़िया एक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे हमें देखना होगा। बाकी तो ओपन मार्केट में दिन के दौरान रोज रोज बड़े एक्शन हो रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक, तो वहाँ पे हमें डेफिनेटली ध्यान रखना है। आज ओला इलेक्ट्रिक कमाल करता हुआ दिखा था, वो मतलब एक्सेप्शनल मूव था। अभी देखा जाए तो टेक्निकली थोड़ा ज़्यादा खिंच गया है, हो सकता है एक बार 50 रुपये के लेवल्स के आसपास आए और फिर वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ओवरऑल आज ओला इलेक्ट्रिक ने वॉल्यूम्स में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं, 111 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो गए हैं, तो बहुत हैवी ट्रेड हो गया है आज। तो हो सकता है कल थोड़ी सुस्ती देखने को मिल जाए इस स्टॉक में। आगे बात करें दोस्तों निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी में आज इन्फोसिस लीडरशिप में दिख रहा था, 4% ऊपर था। तो आईटी स्टॉक्स आज अच्छे करके गए हैं, काफ़ी तेजी में दिखे हैं। और तेजी में वॉल्यूम्स अगर आप नोटिस करें तो बढ़िया ट्रेड हुए हैं, 1 करोड़ शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं। बीते कुछ दिनों में भी वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, हालांकि कल का वॉल्यूम कम था, 40 लाख का था। डिलीवरी परसेंटेज लेकिन बहुत अच्छी दिख रही है। तो इस भाव पे ना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खरीद रही है आईटी स्टॉक्स को, और मुझे लग रहा है बड़ा निवेशक भी खरीद के बैठ रहा है। वैल्यूएशन टर्म्स में वैसे ही बहुत रीजनेबल है। तो यही स्टॉक्स होंगे जो देखने होंगे हमें कैसा ट्रेड करते हैं आने वाले समय में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।